नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आज सभी लोगों को पता है कि इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है और हमारा देश इस महामारी से धीरे धीरे उबरने की कोशिश करता हुआ और लॉकडाउन से बाहर हम लोग आ रहे हैं। अनलॉक इस समय चल रहा है। ढेर सारी गतिविधियां हम लोगों को मिल गई हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अभी भी कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन पर अभी सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, और उनमें से एक है शिक्षा जगत। शिक्षा पर भी सरकार ने बोला है कि आप ऑनलाइन क्लास जो है अवेलेबल करवाइए बच्चों को। तो उसके थ्रू जो है सभी विद्यालय और सभी टीचर्स और सब जो लोग हैं, सब लोग ऑनलाइन क्लास लेकर के बच्चों को सारी वीडियो, सारी जो स्टडी मटेरियल हैं, सबको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कई दिनों से कई स्टूडेंट्स को मैंने समझाया कि आप लोग जो है स्टडी करिए। लगभग मार्च से ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कुछ बच्चे वो ना मेरी बात मान रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं। तो हम ये उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि अब आप लोगों को अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अब आप लोग सुधर नहीं सकते, क्योंकि आप लोग सुधरना नहीं चाहते हो। क्योंकि हमने भी समझाया अपने स्तर से, गार्जियंस पेरेंट्स भी आप लोगों को समझाए, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ना उनकी बात मान रहे हो, ना हमारी बात मान रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब सुधर नहीं सकते। आप अपने ही मन का करोगे, चाहे हम लोग कुछ भी कर डालें। कुछ जो है पेरेंट्स ने फ़ोन किया, बोला कि सर जो है आपने कहा था कि बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, ऑनलाइन से स्टडी पढ़ाई करें। और इसके बाद फिर जो है कुछ पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं थी, तो हमने उनको मोटिवेट किया। कुछ लोगों को हमारी टीम ने सहायता भी की, तो मोबाइल भी उपलब्ध कराया। लेकिन वो पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि सर इसके बावजूद हम अपने बच्चों को मोबाइल भी देते हैं, मोबाइल अवेलेबल करवाए, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान ना दे करके जो अनर्गल सोशल साइटें हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, लाइक्यू हो गया, हेलो हो गया, और आपका जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिन भर बच्चे जो है उससे बिजी रहते हैं। आजकल जो है टिकटॉक का बड़ा फैशन आ गया है, सभी बच्चे टिकटॉक पर ही दिन भर बिजी रहते हैं। तो अब ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करें, अब क्या समझें? गार्जियन भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो हम उन बच्चों को बस यही कहना चाहते हैं, अब क्योंकि समझाते समझाते थक चुके हैं, अब वो उनको सिर्फ समझा ही सकते हैं, बाकी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अभी भी आप लोगों के पास बेहतर समय है, अभी भी आप लोग जाग जाइए, क्योंकि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आपका विद्यालय जो है, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं, ये आपके सरकार ने बोला है 15 अगस्त तक तो एकदम खुलने नहीं है। 15 अगस्त तक आपका विद्यालय बंद रहेगा, सारे कॉलेज बंद रहेंगे। 15 अगस्त के बाद ही खुलने की कुछ संभावनाएं हैं। तब तक आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का टाइम है। अगर आप चाहें तो जो आपका जो वीक पॉइंट्स है, जैसे किसी बच्चे की राइटिंग डिस्टर्ब है, राइटिंग नहीं अच्छी है, किसी बच्चे की मैथ्स कमजोर है, मैथ्स सुधार सकता है, साइंस कमजोर है, साइंस, इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश, कुछ बच्चों की हिंदी वीक से है, हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको आप जो है, जो विद्यालय से मटेरियल आपको ऑनलाइन जो वीडियो आपको अवेलेबल करवाई जा रही, होमवर्क दिए जा रहे हैं, हम जो आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसके बाद आपको और उसको आप सॉल्व करिए, उसमें जो समस्याएं आती हैं। इसके बाद आपका यूट्यूब पे भी आपको जो है ढेर सारे वीडियो कई टीचरों के पड़े हैं, आप उनको देखिए, समझिए। अब तो जो है मार्केट्स भी धीरे धीरे खुलने लगी हैं, बुक शॉप भी खुलने लगी हैं। आप बुक लीजिए, बुक लेकर के आइए, उसको सॉल्व करके और समझने की कोशिश करिए। जो भी समस्याएं आप अपने संबंधित टीचर से संपर्क करिए, या यूट्यूब पे वीडियो है उसको देखने की कोशिश करिए और समझिए। कुल मिला के बात ये आती है कि आप यूट्यूब पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप फर्जी वीडियो यूट्यूब पे ना देखें, आप पढ़ाई से रिलेटिव देखें।
क्योंकि जो ये आपका 2 महीने का समय है, ये आपको बर्बाद नहीं करना है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं बस छुट्टी हो गई, अब तो बस मौज मस्ती का समय है, इसके बाद जब स्कूल खुलेगा तो बुक लेकर के पढ़ाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, ये आज समय आपका जो है, ये आपदा का जो समय आया है, इसको आपको अवसर में बदलना है। एक बेहतर तरीके से जो आपकी कमजोरियां हैं उनको आप इम्प्रूव करके अपनी मजबूती उनको बनाएं। इस जो आपदा को, इस जो अवसर मिला है, इसको बेहतर अवसर के रूप में आप लोग भुनाने की कोशिश करें। और जो भी बच्चे अभी भी टिकटॉक ये सब चला रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ये आप लोग इन सभी सोशल साइटों से बचें, और जो भी आपका ये फर्जी समय व्यतीत हो रहा है उस समय को आप पढ़ाई पे लगाएं। क्योंकि आप जब भी 2 महीने बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप अपने टाइम को ऐसे वेस्ट करते हैं, तो जब भी आप 2 महीने बाद जाएंगे, या आप फरवरी या मार्च में जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप अपने आप जो आपने समय बर्बाद किया है वो आपको फिर याद आएगा कि हमने अगर काश वो समय ना बर्बाद किया होता तो आज हम बहुत अच्छे मार्क्स आते। तो जो बच्चे हमने ये नहीं कहते कि सभी के सभी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने हमारे पास कॉल भी किया, समझने की कोशिश की, कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये क्वेश्चंस हैं, ये हमको नहीं आ रहे हैं, तो हमने उनको सॉल्व भी कराया है ऑनलाइन वीडियो डाल करके। तो ये सब ढेर सारी बातें हैं, और जो है इसके बावजूद आप लोग देख रहे हैं एक मुद्दे के, जो अभी ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश में इस समय चल रहा है, हम उधर भी आप लोगों का ध्यान खींचना चाहेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो पड़ोसी देश चीन है, हमारे जो देश के जब वीर जवान हैं वो बॉर्डर पे एक वीरता के साथ जो है प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जो हमारा देश चीन पड़ोसी देश है, उसके सैनिकों ने धोखे से जो है हमारे निहत्थे जवानों पर जो है आक्रमण किया। लेकिन हमारे देश के जवान बहुत साहस, अदम्य साहस के साथ उन लोगों का सामना किया, और सामना करते हुए, उन लोगों को मारते हुए हमारे सारे जवान शहीद हुए हैं। तो अब समय आ गया है बच्चों कि हम उस देश को, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 बन गया है, उसको जवाब दें। और ये जवाबदेही जो है, ये हमारे सरकार की ही नहीं, ये हमारे सेना के जवानों की ही नहीं, ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार बने। जो देश हमारे देश में अपनी प्रोडक्ट को बेच करके अपने ऐप्स के, जो टिकटॉक, लाइकी और जो ढेर सारे सोशल मीडिया जो उनके ऐप्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे देश में ला करके, हमारे चला करके यहाँ से अपने प्रोडक्ट को बेच करके अरबों खरबों रुपया जो है कमा रहे हैं हमारे देश से, और हम ही को सीना जोरी करके हमको, हमारे देश को आंखें दिखाते हैं और हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं। तो जवान तो अपना काम बॉर्डर पे कर ही रहे हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है कि उन लोगों को, उन दुश्मनों को, हम जो ये ऐप्स हैं और जो उनके प्रोडक्ट हैं, इनको बाइकआउट करके हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भी बॉर्डर पे जा करके जो है शहीद होइए या और कुछ करिए। आप, ये भी एक देश सेवा है कि आप चीनी जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकआउट करके आप जो है अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश का जो अरबों खरबों रुपया चाइना में जाता है वो बच सकता है। तो हम आप सभी लोगों से ये भी हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आप लोग जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं और जितने भी चाइनीज ऐप्स हैं उनको अपने मोबाइल से डिलीट करिए और उनके सामानों को बहिष्कार करने का काम करिए। क्योंकि आप लोग अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ बैठिए और एक लिस्ट बनाइए, एक नोट करिए लिस्ट कि कौन कौन सा सामान हमारे घर में चाइनीज यूज होता है। आप उसको लेकर के नोट करने के बाद आप सोचिए, क्या अगर इसको हम नहीं यूज करेंगे, चाहे वो दिवाली पे झालर हो या और ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, मोबाइल्स हैं, ये सब, आप इसको देखिए कि क्या अगर हम इसको यूज ना करें तो क्या हमारी ज़िंदगी मतलब नहीं कटेगी, क्या हम जीवित नहीं रह सकते, क्या झालर के बिना दिवाली नहीं मनाई जा सकती। आप उस पर विचार करिए, तो आप अपने आप को पाएंगे कि नहीं, हम चाइनीज प्रोडक्ट को अगर बाइकआउट करते हैं, हटाते हैं, उसके बावजूद भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। अपने देश में बनाई हुई चीज़ों का उपभोग करिए और आत्मनिर्भर बनिए, अपने देश की सेवा करने की कोशिश करिए। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और पेरेंट्स भी
हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और पूरी उम्मीद है ये कि अब हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स की भी बात मानेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद बोलते हैं और ये ज़रूर दिशा निर्देश देते हैं कि आप लोग इस फर्जी सोशल मीडिया साइटों से बचिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे बुक्स नहीं लिए हैं, बुक लेकर के पढ़ाई करें, यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस पढ़ें, उसको देखें, अपने संबंधित टीचर से संपर्क करें, अपने स्कूल का जो होमवर्क है उसको ऑन टाइम सही समय से कंप्लीट करते हुए और फिर जो है देश के विकास में सहयोग करें। और जब भी एक चीज़ और बच्चों, आप जब भी बाहर निकलें आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप मास्क जरूर लगाएं, सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। जब भी विद्यालय खुलेगा आप लोगों का तो उस समय भी आप जो है मास्क लगा के जाएं, जो भी सरकार का या विद्यालय का जो भी दिशा निर्देश हो उसका पालन करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम ये आशा करते हुए कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।